Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Akhtar, working as chest specialist as well as medical specialist in बुरेवाला as well as in चीचा वतनी। आज के इन्वायरमेंट में एज बीइंग कंसल्टेंट मैंने इसमें समझा, लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि इसके बारे में ज़रा एविडेंस बेस्ड बात की जाए तो कोरोना वायरस से हम कैसे बच सकते हैं, कौन कौन सी प्रिकॉशंस की जाएं, कौन कौन सी एहतियातें की जाएं जिससे हम बच सकते हैं। तो मैंने कोशिश की कि आप बताया जाए। अब इसमें याद रखें कि दो कैटेगरीज हैं लोगों की, जो मेरी भी ऑब्जर्वेशन है, आपकी भी है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं, कुछ लोग जो इसको बिल्कुल नॉन सीरियस ले रहे हैं। तो ये इन दोनों कैटेगरीज के लिए एक मैसेज है कि आप एक मॉडरेट वे से इसको हैंडल कर सकते हैं, इस क्राइसिस को। तो इसमें 7 पॉइंट्स हैं और मैंने कोशिश की है कि आपको एविडेंस बात की है। अगर आप इसमें अमल करेंगे तो 90% चांसेस हैं कि आप बच सकते हैं इस इन्फेक्शन से। नंबर 1 इसमें है सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि 2 मीटर की। आप बार बार सुन रहे होंगे, मीडिया पे भी, WHO भी बार बार कह रहा है कि आप 2 मीटर के डिस्टेंस पे रहें। उसकी लॉजिक क्या है? उसकी लॉजिक ये है कि मैंने एक दूसरी वीडियो में भी वैसे बताया है, लेकिन उसमें आप अगर डिटेल देखना चाहें वो देख लें, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ब्रीफली। होता यह है कि जो कोरोना वायरस है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के जरिए फैलता है। अब ड्रॉपलेट क्या होते हैं? ड्रॉपलेट होते हैं, अगर कोई खांसी कर रहा है या किसी ने स्नीजिंग की है या कोई बात कर रहा है तो आपने नोट किया होगा कि उसके मुंह से कुछ स्क्रीशंस होती हैं जो कि दूसरे के बाज़ का कपड़ों पे गिरती हैं, बाज़ का सामने टेबल पे गिरती हैं। अब उनको हम ड्रॉपलेट कहते हैं। अब ये ड्रॉपलेट जो है, इनकी खासियत ये है कि ये 1 मीटर के डिस्टेंस से ज़्यादा आमतौर पर नहीं जाते, यानी 1 मीटर के डिस्टेंस पर जाके नीचे ज़मीन पर गिर जाएंगे। तो अगर आप 1 मीटर से क्लोज पे हैं तो इसमें मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप वो एक्वायर कर लेंगे, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप उसको कम से कम 2 मीटर के डिस्टेंस पे हैं तो आप बच सकते हैं। तो इसमें आपने सिंपल ये करना है कि जब किसी से मुलाकात करनी है, बात करनी है, तो आपने 2 मीटर के डिस्टेंस पे रहना है, तो ये आपके लिए सेफ है। दूसरी इसके लिए जो आपने एहतियात करनी वो ये है कि यूनिवर्सल मास्किंग स्ट्रैटेजी, जिस पे दुनिया भी बात कर रही है। अब इसमें एहतियात क्या करनी है और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या, मैं वो बताना चाहूँगा। अब हमने नोट किया, अब ये जो मास्क है ये पब्लिक प्लेस पे पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक प्लेस पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के, और आपको नहीं पता होता कि किसको इन्फेक्शन है या किसको नहीं है। तो पब्लिक प्लेस पे आपने लाजमी मास्क पहनना है। फॉर एग्जांपल, कहीं किसी हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में बैठे हैं, किसी बस में बैठे हैं, किसी क्लासरूम में बैठे हैं, तो इन एरियाज, या मस्जिद में हैं, इन एरियाज़ में आपने मास्क को पहनना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि उसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आदमी अकेला वॉक कर रहा है कहीं ग्राउंड में, तो उसको नहीं ज़रूरत। उसकी वजह यह है कि इसका मकसद तो ड्रॉपलेट से बचना है जो दूसरे आदमी से आते हैं। तो इसमें मैंने एक रिवर्स जो लोगों में देखा है, मैंने लोगों को मिलता रहता हूँ, लोग जब अकेले होते हैं तो उन्होंने मास्क लगाया, तो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, उन्होंने मास्क लगाया हुआ है। जब किसी से आके मिलते हैं तो मास्क उतार लेते हैं। यूजुअली डॉक्टर के पास, जब मेरे पास लोग आते हैं तो मास्क उतार लेते हैं। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि वो रिवर्स, वो बुरा कर रहे हैं। तो अब आपने जब किसी से जाके मिलना है तो मास्क लाजमी लगा होना चाहिए। अगर आप अकेले फिर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एयरबॉर्न नहीं होता, ये सिर्फ एक पर्सन टू दूसरे पर्सन और थ्रू ड्रॉपलेट जाता है। तो इसमें करना ये है कि जब किसी से मिलना है, किसी एक बंदे से मिलना है, फिर आपने मास्क लगाना आपके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है जब आप अकेले वॉक कर रहे हैं या अकेले चल रहे हैं। तो ये आपने इस पर अमल करना है। अगर अमल करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तीसरी इसमें जो एक एहतियात है वो ये है कि रेगुलर हैंड वॉशिंग। आप ये बार बार सुन रहे हैं टीवी पे भी और WHO की तरफ से। अब इसकी मैं लॉजिक बताना चाहूँगा। याद रखें कि हैंड वॉश करने से क्या फ़ायदा होगा। बेसिकली होता क्या है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़रिए से वायरस फैलता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने हाथ किसी से मिलाया, अगर उसको वायरस था, आपके वायरस आ गया, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। ये तब होगा जब आप अपने हाथ को मुंह पे लगाएंगे, नाक पे लगाएंगे या आंखों के साथ लगाएंगे, तो फिर चांसेस हैं। और एक स्टडी हुई जिसमें पता चला है कि मैक्सिमम लोग जो है कम से कम 20 टाइम्स पर डे अपनी आंखों पे, नाक पे या मुंह पे वो हाथ लगाते हैं। अब इसकी यही लॉजिक है कि आप जब बार बार हाथ धोएंगे तो इसमें मैक्सिमम चांसेस, अगर आपको इन्फेक्शन किसी दूसरे को नहीं करेंगे, अगर दूसरे को आपको ट्रांसफ़र नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं मिसाल देना चाहूँगा, अगर एक आदमी को फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन है कोविड-19 और उसने डेफिनेटली मुंह पे हाथ लगाया होगा, उसने अगर हाथ धोया है, अभी हाथ धो के आपको अगर उसने हाथ मिलाया भी है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, कि उसने उसका ट्रांसफ़र होने के कम चांसेस हैं। अगर हाथ उसने नहीं धोए, अगर आपने नहीं धोए, तो उसमें मैक्सिमम चांसेस होने के। तो इसलिए वो बार बार कहते हैं कि आप हाथ धोएं। इसकी ये लॉजिक है कि आप बार बार हाथ धोएं कम से कम 20 सेकंड तक। रेस्पिरेटरी हाइजीन हम कहते हैं, जब आपको छींक आए, जब आपको जो है वो आप खांसी कर रहे हो, तो अपने मुंह को आपने लपेटा होना चाहिए।
उसमें है कि बैक साइड से करें, जो कि एक इस्लामी तरीका है, या मास्क लगाया हो। अब इससे होगा क्या, चूंकि ये वायरस ड्रॉपलेट के जरिए फैलता है, तो ड्रॉपलेट आपके हाथ पे आएंगे या मास्क पे आएंगे, अपना हाथ आपने फौरन धो लेना है, तो इसमें आप भी प्रोटेक्टेड हैं, दूसरा बंदा भी प्रोटेक्टेड है। तो अगर आप इस पे एहतियात नहीं करेंगे, इस हाइजीन को मेंटेन नहीं रखेंगे, तो इसमें मैक्सिमम चांसेस हैं आप ट्रांसफ़र करेंगे या किसी दूसरे से इन्फेक्शन लेंगे। तो सिंपल ये है कि आपने जब भी आपको छींक आए या आप खांसी कर रहे हैं, तो अपने हाथ, अपना जो मुंह कवर करें, किसी कपड़े से करें, मास्क से करें, रुमाल से करें, अपने हाथ से करें। बेहतर तो यह है कि आपने मास्क लगाया हो, जिसमें मैक्सिमम चांसेस हैं बचने के। इसकी 5वीं कैटेगरी है मेंटेन एडिक्वेट हाइजीन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर फ्रीक्वेंटली टच्ड। अब इसमें मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जिस तरह पब्लिक एक डोर को बार बार खोलती है, एक हैंडल को बार बार पकड़ती है, एक टॉवल को फॉर एग्जांपल यूज़ किया जाता है। तो अब ये जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं पब्लिक प्लेसेस पे या टॉयलेट में, जब आप उसको हाथ लगा रहे होते हैं, हर बंदा हाथ लगा रहा होता है, तो उसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के ट्रांसफ़र होने के। अब इसमें करना क्या है, करना ये है कि जब उनको आपने मैक्सिमम लेवल पर कोशिश करें कि उनकी हाइजीन मेंटेन रखें। वो कैसे रखना है कि उनको वॉश किया जाए, किस चीज़ से, 70% अल्कोहल से। जो रिकमेंडेड है वो 62 से 71% तक अल्कोहल की कंसंट्रेशन है, तो उसके ज़रिए अगर आप उसको साफ़ करें तो मैक्सिमम चांसेस है कि इन्फेक्शन ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो उसका तरीका ये है कि बार बार वॉश किया जाए इन ऑब्जेक्ट्स को, जिनको पब्लिक बार बार छूती है या बार बार उनको यूज़ किया जाता है। वो पब्लिक टॉयलेट्स भी हैं, वो डॉक्टर का ऑफिस भी है, वो डोर नॉब भी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उनको, या टेबल भी है, तो उनको आप, या उनकी जहाँ पर बैठते हैं लोग चेयर के ऊपर, उनको आप जब फ्रिक्वेंटली आप वॉश करेंगे अल्कोहल से, तो इसमें मैक्सिमम चांसेस हैं कि इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। छठी एहतियात यह है कि आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने आंखों को, नाक को और मुंह को नहीं छूना हाथों के जरिए वॉलंटरीली, क्योंकि इनवॉलंटरीली आप छूते हैं, मैक्सिमम टाइम छूते हैं, आपको पता ही नहीं होता। तो आपने इसमें कोशिश करनी है, अगर आपने वैसे मास्क लगाया हुआ होगा तो इसमें कम चांसेस आप लगाएं। तो जो बार बार हैंड वॉशिंग की बात की जाती है, उसका मकसद ये है कि आप इनवॉलंटरी बाज़ का वो लगाते हैं। तो अगर आपने एहतियात की अपनी इन 3, क्योंकि इनके जरिए ट्रांसफ़र होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के ट्रांसफ़र होता है, अगर आप अपनी आंखों को नहीं लगाएंगे, नाक को नहीं लगाएंगे, मुंह को नहीं लगाएंगे, तो इसमें मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो आप इससे एहतियात करें, तो इस तरह आप खुद भी बचेंगे, दूसरे लोगों को भी बचाएंगे। 7वीं एहतियात है कि आपने अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना है। अब मुदाफ़ियाती निज़ाम को कैसे मजबूत रखा जा सकता है, इसमें सिर्फ 3 कैटेगरीज में बताना चाहूँगा। गुड स्लीप, जो कि कम से कम 6 से 8 घंटे तक होनी चाहिए। नंबर 2, गुड डाइट, जिसमें मैक्सिमम मिनरल्स और प्रोटीन्स का आप यूज़ करें, विटामिन्स का यूज़ करें। और नंबर 3 इसमें है कि आप एक्सरसाइज करें। तो ये जो 3 कैटेगरीज हैं, और एक्सरसाइज का मतलब है कि 30 मिनट वॉक करें फॉर 5 डेज़। तो ये इसको हम कैटेगराइज करते हैं कि ये मैक्सिमम एक्सरसाइज है। तो अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे, तो अगर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत होगा, तो इसमें मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप वायरस के खिलाफ लड़ सकेंगे, फाइट कर सकेंगे, और आपको जो वायरस इन्फेक्शन होने के चांसेस या सिम्टम्स आने के चांसेस वो बहुत कम, अगर वो आएंगे तो इम्यून सिस्टम उनको जो है वो कंट्रोल कर लेगा। तो अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है कोरोना से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड या पल्मोनोलॉजी से रिलेटेड, मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स में बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका वीडियो की शक्ल में रिप्लाई किया जाए। इस वीडियो को आपने किन लोगों के साथ शेयर किया और नहीं किया तो आप करें, ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो, और ताकि हम इस वबा से, इस पेंडेमिक से, इस क्राइसिस से बच सकें। और इसमें वो जो 2 कैटेगरीज मैंने लोगों को बताई हैं, जो बिल्कुल नॉन सीरियस लेते हैं या बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस करते हैं, ये दोनों मॉडरेट लेवल पे रह के अपना काम भी कर सकते हैं, अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल भी गुजार सकते हैं और इससे बच भी सकते हैं। तो अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।